आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त 1947 की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा कि वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते रायसेन हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड माउंटबेटन वाइसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। In the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त के ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से भारत देश आज़ाद तो हुआ, बट इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत ही पहले ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब अपना शासन चला सकें। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को ही हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भारत को आखिरकार एक टुकड़ों में नहीं लेकिन 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज ही उतना मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के ही दिन जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट पद ने गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह के वक्त आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज़ाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रीय ध्वज को जनता के सामने बैठ ध्वज को उतारकर तिरंगा लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशियों के आंसू थे। आज़ादी के बाद 15 अगस्त के ही दिन एक साथ अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा, बल्कि आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने मुल्क रवाना हुई और आखिरी टीम 27 अगस्त 1947 के दिन निकली। मेरे प्यारे देशवासियों, ताज्जुब की बात तो ये है कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश की अतिथि बनकर आए हों, उस तरह उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज जब बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजों के साथ बजाया गया। आज़ादी से 190 साल पहले भी आमिर चंद्र और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइन का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की प्रशस्त्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा। फिर वो अतिथि वाकई देवतुल्य हो या फिर
हमें लूटने आया हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और देश की स्वतंत्रता की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को हो सके एक लाइक एंड MDTV न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।